नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी शाक्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं जो कि समाज सेवा में काफ़ी समय से सक्रिय हैं और उन्होंने मेरे से विशेष अनुरोध किया था कि मैं युवाओं को विशेष रूप से जागरूक करने के लिए HIV एड्स पर एक वीडियो बनाऊँ। और इसके साथ ही मैं गाँव गया तो गाँव में मैंने देखा कि ऐसे युवा जो बाहर यानी कि शहरों में रह कर के अपना रोज़गार कर रहे हैं, इन युवाओं से जब मेरी बात हुई तो HIV एड्स के बारे में तो उनको इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी, अनभिज्ञ थे इसके संबंध में। तो मैंने निश्चित किया कि मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। दोस्तों, एड्स के मामले में कहा जाए तो जानकारी ही बचाव है, यानी कि प्रिवेंशन ही उसका क्योर है। क्योंकि अगर बीमारी एक बार HIV का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो आज तक मेडिकल साइंस में उसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि HIV एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, HIV का इन्फेक्शन कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें आप जानेंगे कि एड्स में कौन कौन से लक्षण डेवलप होते हैं। इसके साथ में HIV इन्फेक्शन के कन्फर्मेशन के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इसके साथ ट्रीटमेंट के लेवल पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, उपयोगी है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को हम लोग जागरूक कर सकें एड्स के मामले में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV एक ऐसा वायरस है जो कि इंसानों में, मनुष्यों में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उनकी इम्यूनिटी पावर है, उसको बहुत कम कर देता है। और HIV इन्फेक्शन जब किसी को लग जाता है, उनके शरीर में इन्फेक्शन पहुंच जाता है HIV का, तो धीमे धीमे उनके शरीर में लक्षण डेवलप होने लगते हैं। उनका शरीर अनेक बदलावों से, परिवर्तनों से गुजरता है। उसके बाद ढेर सारे लक्षणों का समूह डेवलप होने लगता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, इम्यूनिटी उनकी बहुत लो हो जाती है। उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, उस स्टेज को हम एड्स कहते हैं। अगेन ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब जो आपने अर्जित किया, यानी कि इन्फेक्शन आपको लगा है बाद में, बहुत, यानी कि जन्म से नहीं था, ये आपने एक्वायर किया है, यानी कि अर्जित किया है। और इस इन्फेक्शन ने आपकी इम्यूनिटी को बहुत डाउन कर दिया है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब लक्षणों का समूह, और उसके बाद ढेर सारे लक्षणों का समूह आपके शरीर पर डेवलप होने लगा। तो ये है आपका एड्स। एड्स किन किन माध्यम से फैलता है, कौन कौन से मीडियम होते हैं, उसके संबंध में हम जानेंगे। तो हम देखें कि किसी एड्स का जो पेशेंट होता है, यानी कि व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन हुआ, फिर एक लंबे समय के बाद में इन्फेक्शन बहुत डीप हुआ, बहुत तीव्रता उसकी बढ़ी और एड्स डेवलप हुआ। जब उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई, उस कंडीशन में एड्स के सारे सिम्टम्स जब डेवलप होने लगे, तो जब एड्स के पेशेंट का परीक्षण किया गया तो देखा गया कि उसके ब्लड में HIV का वायरस पाया जाता है। यदि वह पुरुष है तो उसके सीमेन में, यानी कि वीर्य में HIV का वायरस पाया जाता है। यदि वो महिला है तो उसके वैजिनल डिस्चार्ज, यानी कि योनि के स्राव में HIV का वायरस पाया जाता है। यदि वो एक लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि एक ऐसी मदर जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके मिल्क में HIV का वायरस पाया जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला है तो वो गर्भावस्था के दौरान अपने फीटस को HIV ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके साथ में एनल रीजन से, यानी कि गुदा से, और रेक्टम रीजन से, मलाशय से जो कुछ स्राव निकलते हैं, उसमें भी HIV वायरस पाया जाता है। तो ये मीडियम है। अब हम ये समझते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है। इस पर बात करें तो सबसे जो बड़ा कारण है वो है एड्स के फैलने का असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स। यानी कि ऐसे लोग जिनके एक साथ कई ऐसे सेक्स पार्टनर्स होते हैं, वो ढेर सारे लोगों से सेक्स करते हैं, फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, और उनमें HIV के इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वहाँ होती है। तो ऐसे केसेस में लोगों को ये कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस टाइप का इन्फेक्शन न फैल सके। तो हम देखते हैं कि ओरल सेक्स के दौरान, यदि अनप्रोटेक्टेड है तो ओरल सेक्स के दौरान HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। वैजिनल सेक्स के दौरान HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ में एनल सेक्स के दौरान भी HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है।
तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स हैं, असुरक्षित यौन संबंध HIV वायरस के फैलने के, एड्स के फैलने के सबसे बड़े कारण हैं। नेक्स्ट है हमारा कारण, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन से, कोई जिस व्यक्ति को एड्स है, उससे ब्लड लेकर के इनकी खून जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो उसमें भी HIV ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसको भी एड्स बाद में हो जाएगा। इसके साथ में ऑर्गन डोनेशन, यदि HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो एड्स वाला पेशेंट है, मरीज है, उसने अगर कोई ऑर्गन डोनेट किया है उसके माध्यम से भी HIV वायरस फैलता है। नेक्स्ट है हमारा जो सेविंग या सैलून पर जब आप जाते हैं तो एक ही ब्लड से कई लोगों की सेव की जाती है और उनके उस तरह ऐसा है जो पूरी तरह से स्टरलाइज नहीं है, तो उसके माध्यम से भी वायरस फैल सकता है। इसके साथ में एड्स का कोई पेशेंट है, अगर वो किसी व्यक्ति को, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को डीप किस करता है तो उस दौरान अगर उसके मसूड़ों में कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई कैविटी है वहाँ से कुछ ब्लीडिंग हो रही है या कोई अल्सर है, उसके माध्यम से भी एड्स का वायरस फैल सकता है। इसके साथ में यदि हम देखें तो अगर एड्स का कोई पेशेंट है, वो किसी खाने पीने की चीज़ को कट करता है और उस दौरान उसके मसूड़ों में ब्लीडिंग हुई है, अगर वो हल्का सा ब्लीडिंग उस पर लग जाती है तो उसके माध्यम से भी, अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को खाता है तो उस दौरान भी ये फैल सकता है। हमें किसी भी जो दूसरे किसी व्यक्ति का टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी ट्रांसफर होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही जो पहले हमने डिस्कस किया है कि जो ऐसी माताएं जो इन्फेक्टेड हैं HIV से, वो अपने बच्चे में मिल्क के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अगर वो स्तनपान कराती है अपने बच्चे को तो एड्स बच्चे को भी हो सकता है। इसके साथ एक नेक्स्ट में ये भी कारण है कि जो नीडल और सिरिंज, एक ही नीडल कई लोग जब प्रयोग करते हैं, कई लोगों में उसका प्रयोग किया जाता है, तो उस दौरान भी HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। खासकर जो लोग नशा करते हैं, नशे के आदी हैं, वो कई लोग एक ही सिरिंज से नशा लेते हैं, उनमें HIV इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने का खतरा रहता है। साथ ही ऐसे लोग यानी कि जो कह सकते हैं जो नीम हकीम में क्वैक्स हैं, जो दूर दराज गाँव में इलाज करते हैं, उनको जब ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती, तो वो एक ही नीडल से, सिरिंज से कई लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, वहाँ भी HIV इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दोस्तों ये हमने जाना कि कैसे HIV का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, एड्स कैसे फैल सकता है। अब हम जानेंगे कैसे नहीं फैलता है, ताकि हम उस भय को जो बेवजह है उसको ख़त्म किया जा सके और HIV इन्फेक्टेड जो पर्सन्स हैं, जो एड्स के पेशेंट हैं, उनको एक बेटर लाइफ दी जा सके और समाज का सहयोग उनको मिल सके। तो दोस्तों इसमें पहला कारण है कि पहला जो है हम समझेंगे कि इसे छुआछूत से नहीं फैलता है, यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से HIV इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता है। यदि आप HIV इन्फेक्टेड पर्सन को छूते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है। HIV इन्फेक्शन आंसुओं से नहीं फैलता, यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आंसू यदि आप पहुँचते हैं तो आपको एड्स का कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही सलाइवा में भी HIV वायरस नहीं पाया जाता है। यदि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन की सलाइवा का परीक्षण करें तो उसकी सलाइवा में वायरस नहीं पाया जाता है। तो यदि वो बात करने के दौरान उसके थूक के कुछ अंश आप पर आते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट में हम देखें तो यदि जो ब्रीदिंग वो कर रहा है, वो सांस ले रहा है, सांस को छोड़ रहा है, तो उस एयर से भी वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता है। यानी कि आप एक ही कमरे में एड्स पेशेंट के साथ रहते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है। इसके साथ आप देखें तो जो कपड़े से कांटेक्ट होता है, अगर हम वस्त्रों की बात करें तो उससे भी नहीं फैलता है। अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन से आपका कपड़ा टच हो गया है तो उससे भी आपको कोई खतरा नहीं है। एड्स पेशेंट की टॉयलेट यदि आप यूज़ करते हो या सेम टॉयलेट यूज़ करते हो तो उससे भी आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि HIV का जो वायरस है, जो HIV जो है वो स्टूल और यूरिन में नहीं पाया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के, यानी कि मल में, यानी कि स्टूल में भी नहीं पाया जाता है, उसकी पेशाब यूरिन में भी नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही आप HIV इन्फेक्टेड पर्सन को आप गले लगा सकते हैं, हंस बोल सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, इसमें आपको कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों ये हमने जाना ताकि आप अपना जो भय है उसको पूरी तरह से दूर करें और जो भी एड्स के पेशेंट हैं उनको एक सम्मानजनक जीने में उनकी मदद करें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और सेकंड पार्ट आप अवश्य देखें ताकि आप ये जान पाएँ
कि एड्स के दौरान कौन कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए HIV कन्फर्मेशन के लिए। इसके साथ ही इसके ट्रीटमेंट पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।